हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्न ऑन टाइम। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे हम प्रिज्म एल्गोरिथम को यूज़ करके किसी भी गिवन ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए उससे पहले समझते हैं आखिर स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट होता क्या है। चलिए देखते हैं स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अ ट्री इज सेड टू बी द स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इफ द ट्री इज सब ग्राफ ऑफ दैट ग्राफ, दैट इज इट कंटेन ऑल द वर्टाइसेस एंड डज नॉट कंटेन एनी साइकिल। जैसे सपोज मैंने ये एक ग्राफ ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ के ऐसे सारे के सारे सब ग्राफ जो कि साइकिल कंप्लीट ना करें लेकिन सारे के सारे वर्टाइसेस कंटेन करें, तो उन सबको मैं बोल दूंगा स्पैनिंग ट्रीज ऑफ दिस ग्राफ। ये सारे के सारे जो क्या हैं, ये सारे के सारे स्पैनिंग ट्रीज इस ग्राफ के, क्योंकि सारे के सारे में आप देख सकते हैं कि वर्टाइसेस तो उतने ही है, 4 जो कि इसमें थे, और आपके पास साइकिल किसी में भी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इनको बोल देंगे स्पैनिंग ट्रीज ऑफ दिस ग्राफ। अब आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट। तो स्पैनिंग ट्री विथ मिनिमम टोटल एज वेट। अब ये टोटल एज वेट का मिनिमम का मतलब क्या है? तो जैसे कि मैंने ये ग्राफ था, इसमें मैंने हर एज को कुछ वेट असाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ चारों आपके पास स्पैनिंग ट्रीज में, तो इसमें टोटल एज वेट कितना है? 8, इसमें 7, इसमें 9, इसमें 6, यानी कि इन चारों में देखा जाए तो ये वाला जो आपके स्पैनिंग ट्री है, इसका जो टोटल एज वेट है वो सबसे कम है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्योंकि इसका टोटल एज वेट क्या है? सबसे कम है। तो ये कंसेप्ट था आपके स्पैनिंग ट्री का एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। चलिए तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्रिज्म एल्गोरिथम को यूज़ करके किसी भी गिवन ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्टेप्स लिखे हैं, इन एक एक करके हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इन सारे स्टेप्स को फिर एक ग्राफ के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप कहता है कि चेक गिवन ग्राफ इफ इट इंक्लूड लूप एंड पैरेलल एजेस, देन रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस। इन केस ऑफ पैरेलल एजेस कीप द वन विच हैज द लीस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड एंड रिमूव ऑल अदर्स। तो ये वाला स्टेप ये कहता है कि अगर ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप है तो उसको रिमूव कर दो, और अगर पैरेलल एजेस है तो उस केस में जिस एज का वेट मिनिमम है उसको रखना है, बाकी सबको रिमूव कर देना है। अब अगर आपको नहीं पता कि सेल्फ लूप या पैरेलल एजेस क्या होती हैं, तो चलिए इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि ये मैंने एक आपके पास से ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये एक ग्राफ है। तो मैंने एक ऐसी एज बनाई जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या है? ए ही है, यानी कि ऐसी एज जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ लूप, या पर आप बोल सकते हो लूप, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बोलूँ कि ए से बी पर जाने पे ये एक एज हमारे पास, अगर मैं ए से बी यानी कि दो सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में मल्टीपल एजेस बना दूं, तो उसको बोलते हैं क्या? पैरेलल एजेस या मल्टीपल एज। तो ये कंसेप्ट है आपके पास सेल्फ लूप का और पैरेलल एजेस का। तो हमारा स्टेप 2 क्या बोलता है? सिलेक्ट एनी आर्बिट्रेरी नोड एज रूट नोड। तो यार स्टेप 2 जो है और 3 जो है, वो जब आप एक एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हम एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एंड देन अपन उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करते हैं। तो अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ग्राफ ले लिया है, इस पे अपन लगाएंगे प्रिज्म एल्गोरिथम और अपना फाइंड आउट करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो पहला स्टेप कहता था कि कोई भी अगर सेल्फ लूप या मल्टीपल एजेस है तो उनको रिमूव कर दो। तो ग्राफ के अंदर ये एक सेल्फ लूप था, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और मल्टीपल एजेस केस में जिस एज का वेट मिनिमम था यानी कि 6 वाली एज को रखा और 9 वाली को रिमूव कर दिया। तो ये मेरा बन के आ गया आपके पास, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। अब मेरे पास सेकंड स्टेप बोलता था कि किसी भी नोड को एज अ रूट नोड मान लो। तो मैंने सपोज कि एस वाले को रूट नोड मान लिया। अब आता है आपका सबसे मेन स्टेप जिससे बनेगा आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री, कि जैसे मैं एस वाले नोड को मैंने ले लिया, तो अब मैं देखूंगा कि उससे आगे जाने के कितने रास्ते हैं। तो 2 रास्ते हैं, एक जिसका एक रास्ता है जिसका वेट है 7 जो आपको ए पे पहुंचा देगा, और एक एज है जिसका वेट है आपके पास 8 जो कि सी पे पहुंचा देगा। तो मुझे लेना है मिनिमम वाला। तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा एस से ए पर, क्योंकि उसका वेट मिनिमम है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो मैं पहुंच गया एस से ए पर। अब जब मैं ए पर आ गया तो ए से आपके पास 2 रास्ते हैं आगे जाने के, कि या तो मैं 6 वाली एज को चूज कर लूँ या फिर 3 वाली कर लूँ। लेकिन अब आपको मेन पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको जिस नोट पर आ चुके हो उससे जो एज निकली हुई है उनका मिनिमम नहीं लेना, सबका मिनिमम लेना है। मतलब एस में आपने जो छोड़ रखा था उसका भी, यानी कि इन तीनों का आपको मिनिमम कंपेयर करना है। तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? 3। तो मैं क्या करूँगा? ए से कहाँ पहुँच जाऊँगा? सी पर पहुँच जाऊँगा। अब जब मैं सी वाले पर आ गया तो सी से कितने रास्ते हैं? एक रास्ता ये है 3 वाला जो कि यहाँ ले जाएगा, एक रास्ता ये है 4 वाला, और एक आप कह सकते हो कि प्रीवियस अगर मैं देखूँ तो 3 वाला, ये भी तो मिनिमम हुआ ना, क्योंकि 8 3 4 3, तो 3 मिनिमम है यहाँ पर। तो या तो मैं सी से डी पे पहुँच जाऊँ या फिर ए पे। तो ए पे हम क्यों जाएंगे? ए पे जा चुके हैं ना, तो अपन आगे जाएंगे। तो अपन ने ले लिया ये 3 वाला, जैसे अपन कहाँ पहुँच गए? डी पे, ठीक है। अब जब मैं डी पे पहुँचा तो डी से मेरे पास 2 रास्ते हैं, कि या तो मैं टी पे पहुंच जाऊं जिसका वेट 2 है एच का, या फिर मैं बी पे पहुंच जाऊं उसका भी एच का वेट 2 ही है, दोनों का मिनिमम है। तो अपन क्या करते हैं? अपन बी पे पहुंच जाते हैं सपोज, ठीक है। तो अपन कहाँ पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। अब मैंने क्या कहा था कि जैसे मैं बी पे पहुंचा तो मेरे पास आगे जाने का एक रास्ता है कि मैं 5 वाली एच को ले लूँ जो मैं टी पे पहुंचा देगी। लेकिन मैंने कहा था मिनिमम सबका में लेना है आपको। आपको ये नहीं देखना कि जिस नोट पर खड़े हो उससे जो एज निकली है उनका मिनिमम लेना, नहीं, आपको सबका मिनिमम लेना है। यानी कि प्रीवियस जो छोड़ चुके हो उनको भी कंपेयर करना है। तो डी वाली जो आप कंपेयर करेंगे तो 2 और 5 में क्या है? 2 छोड़ा है ना, तो अपन डी से कहाँ जाएंगे? फिर टी पे। तो यहाँ से अपन कहाँ पहुँच गए? टी पे। तो बस ये बन गया आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसका अगर कॉस्ट देखेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा इसका? ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। तो टोटल आप कह सकते हो 17 इसका टोटल वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके
आपके पास इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो आपके पास मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि आप जिस भी आर्बिट्री नोड को चूज़ कर रहे हैं उससे जितनी एज निकली हुई है उसका आपको क्या लेना है, मिनिमम एज चूज़ करना है। और जैसे ही आप किसी अदर नोड पर पहुंच जाते हो तो आपने जो है छोड़ सकी थे उन सबको कंपेयर करना है, उन सब का मिनिमम देखना है। तो ये कंसेप्ट था आपका प्रिज्म एल्गोरिथम का। थैंक यू सो मच।